दोस्तों हम लोग इस वीडियो के अंदर शैव धर्म और भागवत धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए निश्चित रूप से मिलेगा। और ये जो प्रश्न है किसी न किसी एग्जाम में, पिछले एग्जाम में पूछा गया है। इसीलिए इस वीडियो के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आने वाले एग्जाम में जब प्रश्न आपको पूछा जाएगा तो आप निश्चित रूप से बना के आ सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने के पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पर पहली बार आए तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट बॉक्स में अच्छा सा जरूर कीजिए। इस वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। प्रश्न प्रश्न है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति के विषयक धारणाओं के अनुसार चार युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार से है। चार युगों का जो क्रम का प्रकार है यह है कृत कृत त्रेता द्वापर और कली। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देखिए ये जो प्रश्न है 1996 के आईएएस प्री एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय मत मयूर जो है ऑप्शन नंबर बी के अंदर, ये प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अर्ध अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है पुरुष और नारी का योग, देवता और देवी का योग, देव और उसकी शक्ति का योग, उपरोक्त किसी का नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है, देव और उसकी शक्ति का योग, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनार कौन थे? तो नैनार की बात किया जा रहा है तो नैनार ध्यान रखिएगा शैव शैव धर्म को यानी भगवान विष्णु के उपासक करने वाले, भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए, जबकि भगवान शिव की उपासना करने वाले को शिव 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 यानी नयनार कहलाए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार कहलाए, है ना। तो शैव भक्त ऑप्शन नंबर ए के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनार कौन थे? तो यही प्रश्न है, नैनार से ही संबंधित है। नैनार कौन थे? तो ध्यान रखिएगा सब धर्मानुयायी जो थे वो नैनार थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में कौन अलवार संत नहीं था? निम्नलिखित में कौन अलवार संत नहीं था? तो ध्यान रखिएगा त्रिज्ञान जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर, ये अलवार संत नहीं थे। अलवार संत कौन नहीं थे? तिरुज्ञान जो थी अलवार संत नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है दोस्तों, भगवान संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? भगवान संप्रदाय में के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो ध्यान रखिएगा गुप्त साम्राज्य जो है भागवत अथवा वैष्णव धर्म के चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये देखिए बीपीएससी प्री 39वें नंबर की प्री बीपीएससी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे? भागवत धर्म अगर बात कर लें, भागवत धर्म के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण थे, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा
सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो ध्यान रखिएगा भागवतों ने। भागवतों ने ही सर्वप्रथम वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? निम्नलिखित में किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया? तो ध्यान रखिए भगवान बलराम को भगवान बलराम को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया था। बलराम ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप की संख्या कितनी थी? भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 थी, जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियो हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। ये केवल वासुदेव से संबंधित है। वासुदेव, ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। वासुदेव, वासुदेव किससे संबंधित था? तो वासुदेव से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन विभेदक लक्षण है? तो ध्यान रखिएगा ये हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख। दोस्तों ये प्रश्न तो कुछ और, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय है ना, भारत में आस्तिक एवं नास्तिक संप्रदाय, ये क्वेश्चन नंबर 18 आ गया। तो वेदों की प्रामाणिकता की आस्था है, जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन विभेदक है? वेदों की प्रामाणिकता की आस्था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन दोस्तों है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख से, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है बेस नगर का गरुड़ स्तंभ, जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस ये निवासी तक्षशिला का था, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये 2010 में पूछा गया है, यूपीयूडीएआई एलडीसी स्पेशल में 2010 पीटी और मेंस दोनों में पूछा गया है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी के उद्धार करते हुए अंकित किया गया? ये है वराह। तो वराह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग एक बार देखे हैं, फिर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है दोस्तों, 18 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 18 में एक सेकेंड, 18 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 में है, निम्नलिखित में कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति के समान महत्व देता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? भागवत गीता। भागवत गीता ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या प्रश्न दिया गया। प्रश्न नंबर 20 में है, अधोलिखित अधोलिखित में से कौन एक गीता का मुख्य शिक्षा है? अधोलिखित में कौन एक गीता का मुख्य शिक्षा है? तो निष्काम कर्म योग जो है, निष्काम कर्म योग, जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो ये जो भागवत है ये प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वह प्राचीन स्थान जहां
60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। वह प्राचीन प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वो जगह है नैमिषारण्य, जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। नैमिषारण्य के अंदर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, नैमिषारण्य ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के ये पास है नैमिषारण्य। यहीं पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? ये है किसी कंधा कांड में, जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 में देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 में कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? कालिका पुराण ये शाक्त धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो ध्यान रखिएगा, भगवान जगन्नाथ की याद में प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है, जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ये प्रतिवर्ष जो है जगन्नाथ यात्रा में निकाली जाती है रथ, प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में। कहाँ से निकलती है? उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर से। उड़ीसा के पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है, वहीं से प्रत्येक वर्ष प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में ये भगवान जगन्नाथ का रथ निकाला जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 में है नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है? नासिक में कुंभ मेला का जो आयोजन किया जाता है वो गोदावरी नदी के तट पे किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर 4 शहरों में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। ये तो नासिक आप जान ही लिए, गोदावरी नदी के किनारे। इसके अलावा याद रखिएगा हरिद्वार, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर। और इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा इलाहाबाद, इलाहाबाद यानी प्रयाग, प्रयाग में गंगा यमुना और सरस्वती नदी के तट पर ये कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। इसके अलावे उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो इस तरह से कुल 4 शहरों में भारत के अंदर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है मिलान करने वाला है, जैन धर्म किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, जैन धर्म पावापुरी से संबंधित है। हिंदू धर्म ये भगवान हिंदू धर्म वाराणसी से संबंधित है। इस्लाम धर्म ये मदीना से संबंधित है। और ईसाई धर्म जो है वेटिकन सिटी से संबंधित है। तो इस तरह से मिलान करने के लिए हम आप लोगों को मिला दिए, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न में है, तो दोस्तों इस तरह से प्रश्न तो यहीं तक है और इसके अलावे प्रश्न अब नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर फायदेमंद साबित होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सुमन क्लासेस को आप लोग निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।